सबसे पहले बड़ी खबर, जम्मू में उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने किसान विरोधी नीतियों के आरोप लगाए हैं और किसानों को खाद के लिए दर-बदर भटकना पड़ रहा है। इस तरीके के आरोप जो है वो ऑपोजिशन यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए। जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है उसमें भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, ये भी बीजेपी की तरफ से कहा गया है और आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है कि अगर जो तमाम मांगे हैं या फिर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, अगर उन पर सही ढंग से काम नहीं किया गया, जो तमाम जो मुजरिम है उन तक नहीं पहुंचा गया, कार्रवाई नहीं की गई, तो एक बार फिर से आंदोलन किया जाएगा और इस आंदोलन की जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन की होगी, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की होगी। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार पर अब किसान विरोधी नीतियां अपनाने के आरोप लगे हैं और ये कहा जा रहा है कि किसानों के हित में ना ही कोई फैसला लिया जा रहा है और ना ही खाद उन्हें टाइम पर मिल रहा है, ना ही बीज मिल रहे हैं और ना ही बाकी की जो चीजें, जो उपकरण हैं, जो बाकी की मशीनरी है वो भी उन्हें समय पर उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर आज किसानों को साथ लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और जम्मू के अंदर ये विरोध प्रदर्शन हुआ। पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ किसान नेता सुखनंदन चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने सड़कों पर उतरकर सरकार की नीतियों का विरोध किया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उसी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं जिसमें कि युवा किसान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, सीनियर सिटीजन्स हो या फिर वो बड़े चेहरे हों, वो यहाँ पर पहुंचे और किसान विरोधी नीतियां अपनाने के खिलाफ जो है वो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और ये भी कहा गया कि अगर ये जो नीतियां हैं इन्हें नहीं बदला गया या फिर किसानों के हित में कोई बड़े फैसले नहीं लिए गए, जो उनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाती हैं, तो बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। सुखनंदन चौधरी ने आरोप लगाए कि प्रदेश के किसान खाद, बीज और सिंचाई सुविधाओं के अभाव में परेशान है, लेकिन सरकार जो है वो उनकी समस्याओं की अनदेखी कर रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को भी लागू नहीं कर रहा है, जिससे कि किसान वर्ग के जो लोग हैं, जो लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो धूप में सिंचाई करते हैं और बाकी की चीजें करते हैं, अन्नदाता जिस किसान को कहा जाता है, उसके हित में कोई भी फैसले नहीं लिए जा रहे। किसान वर्ग दर बदर ठोकरें खाने को मजबूर है और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये भी आरोप लगाए कि जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है उसमें करप्शन हो रही है, भ्रष्टाचार व्याप्त है और अधिकारी किसानों के हक की योजना को लूटने में लगे हुए हैं। आगे उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार ने किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान नहीं किया तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। और सुखनंदन चौधरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने, उन्होंने जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, और क्योंकि वो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने किसानों को अपने साथ लिया। युवा नेता हो, चाहे वो बुजुर्ग अवस्था के कई एक्सपीरियंस्ड किसान हो या फिर युवा किसान हो, सभी लोग एक मंच पर आए, एकजुट होकर सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, प्रोटेस्ट किया गया, नारेबाजी भी की गई और अब अंतिम चरण में ये कहा गया कि अगर ये नीतियां नहीं बदली जाएंगी, बीज, खाद और बाकी की सिंचाई की जो चीजें हैं वो उपलब्ध नहीं करवाई जाएंगी, किसानों को उनका हक नहीं दिया जाएगा या फिर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो करप्शन चल रहा है इस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो होते रहेंगे और विरोध प्रदर्शन जो है वो एक आंदोलन में, एक रेवोल्यूशन में तब्दील हो जाएगा, जिसकी सीधी सीधी जो जिम्मेदारी होगी वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। तो इसी बीच क्या कुछ कहना था सुखनंदन चौधरी जी का, वो जरा सुनिए। आज का जो धरना है, ये जी सरकार है तुंदी जम्मू कश्मीर दे विच, एक तो असीं भगवान ना मारिया, पिछे जो बारिश हुई बड़ी जी, बारिश ना मारिया, दूआ ये किसान विरोधी जी सरकार है तुंदी जी सारी बैठी दी इत्थे नेशनल कॉन्फ्रेंस तुसीं आखदे न, ये बिल्कुल क्या किसान विरोधी है। अज 2 महीने हुई है कोई खाद ना दी चीज़ नहीं इत्थे है, अगर खाद आंदा भी है और कन्नै दिंदे न कि DAP या यूरिया दे कन्नै बैग कन्नै एडिशनल कई चीज़ां, कोई पोटाश होई या कोई नैनो होई या, ये मेरे को सेंट्रल गौरमेंट का ऑर्डर है, ये तुस अपना अपना जूम करो तो इसी दसो इस अपने उमर साहब की, एक सेंट्रल गौरमेंट का ऑर्डर है, एक फर्टिलाइजर कंपनी ने कितने कैमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय ने ऑर्डर कटे दा 2022 का नवंबर महीने का, इस ऑर्डर के क्लीयर कट लिखे है कि किसानी की कोई भी चीज़
ना DAP करण दी जाग, ना यूरिया करण दी जाग, ना पोटाश करण दी जाग। लेकिन ऐसी मिली भगत है ये खासकर जी कंपनियां ये परवाह ही नहीं करदियां, ये कंपनियां परवाह ही नहीं करदियां। किसानी की परवाह के करनी, डायरैक्टर की परवाह नहीं करता। डायरैक्टर बेचारा कितना परेशान होएदा है। इस तरह डायरैक्टर जो एग्रीकल्चर के बैठे 3-4 बारी मैं इनके कोल फोन करवा चुके हैं, लेकिन वो इनकी सुनते ही नहीं। ऐसी मिली भगत है कंपनियां दी और उनके कन्नै गए जेडे इत्थों दे मेन जिंदे कोल CNF है, इफको दी, चंबल दी, IPL दी CNF है, कोई अशोक गुप्ता, कोई राजेंद्र गुप्ता, जेडे इफको दी है उनके कोल कोई मिस्टर गिरधारी राणा बरोन जिन्हें पूरी जैक फट की खाता। मैं आखती कोई शर्म नहीं है। वो स्टैनो इतने आए स्टैनो जैक फैट च और MD रिटायर्ड होए, अज उनके कोल इफको दी मेन CNF और पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है इत्थों दी। और उनके कन्नै गै साढ़े एक लोकल जेडे नवे शहर दे कोई देवा बटाला, नंद किशोर, वो भी कंपनी वाले, इनते भी कोई कुसा की नकेल नहीं है, कोई कुसा की परवाह नहीं है। कंपनी वाले कोई परवाह ही नहीं करते और ये किसाने की बेचारे की लुटा देन। मजबूर हो आज किसाने की इतने प्रेस क्लब च धरना देना पिया।